नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN24/7 देख रहे हैं आप। राज्यसभा और लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। राज्यसभा से 214 तो लोकसभा से 454 वोट महिला आरक्षण के पक्ष में पड़े, जिसके तहत ये विधेयक दोनों सदनों में पास हो गया। महिला आरक्षण को लेकर राजधानी दिल्ली में काफी खुशी का माहौल रहा। बीजेपी महिला सांसदों ने दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने मातृशक्ति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण पर कहा कि बिल की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को भी पार करके भी परिणाम लाती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, हमारा सौभाग्य है कि करोड़ों लोगों ने हमें यह इतिहास बनाने का अवसर दिया। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। यह हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है, जो इतिहास में आगे चल करके दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे घड़ी का, ऐसे क्षण का हम उसके चश्मदीद गवाह हो, यह हम सबका सौभाग्य है। यह ऐतिहासिक घड़ी, यह भावनाओं से भरी हुई घड़ी, यह भावुक कर देने वाली घड़ी, जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वह संभव हो पाया तो दूरदृष्टि, अटूट निश्चय और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है, इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीसी कर महिला बिल पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि सदन में महिला आरक्षण बिल लाया गया। बिल में 2 चीजों की खामी पाएगी, जिनमें एक महिला आरक्षण से पहले जनगणना होगी और दूसरा परिसीमन करना होगा, और इन दोनों को करने के लिए कई साल लगेंगे। महिला आरक्षण आज किया जा सकता है, लेकिन सरकार ये करना नहीं चाहती है।
सच्चाई यह है कि यह आज से 10 साल के बाद लागू होगा। डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री इतना ही काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समुदाय से क्यों हैं? ओबीसी अफसर हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ओबीसी के लिए किया क्या है? सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इम्प्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। तमाम सवाल हैं, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता अनिल शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता डीपी यादव जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले रुख अनिल शर्मा जी आपका कर लेते हैं। अनिल भाई, आज ओबीसी के लिए इतना प्यार कहां से? और ठीक है, जग गया तो जग गया, वो भी बढ़िया बात है, लेकिन एक चीज बताइए कि आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, राहुल गांधी जी ने जो बोला कि बजट 5% बजट जो है ओबीसी के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यानी 3 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने 5% का नाम लिया, 3 लोगों का नाम लिया, अब वो कौन है पता नहीं। आपको कभी मालूम है, किसी अधिकारी का नाम मालूम है, किस अधिकारी ने बजट पर काम किया है कि नहीं किया है? अगर मालूम है तो सर हम चाहते हैं आप बताइए। देखिए, राहुल जी ने अगर कोई बात कही है मनीष जी, तो बेबुनियाद बात राहुल जी नहीं करते हैं। और सरकार को भी मालूम है कि 90 सचिवों में से 3 ओबीसी के हैं, तो कौन कौन और मंत्रालय में कौन कौन से में वो काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं। ये घोषणा सदन के अंदर अमित शाह जी ने की। जेपी नड्डा जी ने खुलकर कहा कि हमने देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, लेकिन शायद इनको ये जानकारी नहीं कि ओबीसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे पहले एचडी देवगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री हुए। तो सबसे बड़ा झूठ तो बीजेपी बोलती है। रही बात ओबीसी से प्यार की, तो कांग्रेस ने ओबीसी का हमेशा सम्मान किया। कांग्रेस ने सभी का सम्मान किया है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो या माइनॉरिटी हो या आदिवासी हो, कोई भी हो, सभी का सम्मान कांग्रेस ने किया और हमेशा सबको सम्मान के साथ पूरा स्थान दिया है कांग्रेस ने। तो ये तो बात कहीं हजम होने लायक नहीं कि कांग्रेस का प्यार उमड़ा। कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म संभाव की पार्टी है। सर्वधर्म संभाव के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो आज अगर किसी के अधिकार का हनन हो रहा है तो राहुल जी ने या कांग्रेस ने इस बात को अगर उठाया है, तो ये बड़ी नई बात राहुल गांधी निकाल के लाए। सही, मतलब कि ओबीसी को आप लोग अब मतलब अभी दलित, पिछड़ा और इसी पर मामला चल रहा था पीडीए पे, अब नई चीज लेकर आ गए आप लोग, सब ओबीसी। और ऊपर से जो अधिकारी बजट में बैठते हैं उनको भी इसमें इस लपेटे में ले लिया कि भैया ये बताइए वो 3 ही सिर्फ अधिकारी क्यों हैं ओबीसी के, और अधिकारी क्यों नहीं है? तो सर उन अधिकारियों का इससे क्या मतलब है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब उन अधिकारियों को क्यों उन सब ओबीसी और एसटी एससी में मैं कह देता हूं उस बात को। देखिए, सांसद उमा भारती जी जो बीजेपी की बड़ी नेता हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर के माध्यम से ये मांग उठाई कि ओबीसी को कोटा देना पड़ेगा। वो भी 50%, 33% का 50% एससी एसटी प्लस ओबीसी का हो, ये उमा भारती जी का वक्तव्य है। केबीपी न्यूज ने इसको प्रसारित किया। तो 33% को यदि 100% मान लिया जाए तो 50% जिसमें एसटी प्लस ओबीसी का हो,
ये मैं नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती ने कहा है, और इसको लेकर उमा भारती जी ने सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी। कई मंत्रियों के ट्वीट जो इसके फेवर में थे उनको सरकार ने डिलीट भी करा दिया गया। तो आखिर की सरकार की मंशा क्या है? खरी खोटी नीयत एकदम साफ है। देखिए, अगर आप जो है अगर आरक्षण देना चाहते हैं, पहली बात तो आरक्षण के किस प्रकार से दे रहे हैं तो उसका व्याख्या करें। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में कांग्रेस भी है, इंडिया गठबंधन में जितने अलायंस है वो भी समर्थन में, इसी वजह से राज्यसभा विधानसभा लोकसभा में दोनों जगह पास हुआ। ठीक है, लेकिन हमारी मांग है कि इसकी वास्तविक स्वरूप को क्लियर किया जाए। सरकार की जो मंशा है सेक्शन 5 और सब सेक्शन 1 में, अगर इसको पूरी तरह से पढ़ा जाए तो एकदम क्लियर होती है कि सरकार की मंशा इसको पूरी तरह लागू करने की अभी तक नहीं है। क्योंकि आप देखिए, इसमें सबसे पहले जनगणना, फिर परसीमन, उसके बाद डिलिमिटेशन का जो व्यवस्थाएं है और जातिगत जनगणना के आधार पर ये सारी व्यवस्थाएं होनी है। तो 2029 तक ये संभव नहीं है, सरकार का खुद का कहना है। 2021 में जो जनगणना होगी, तो 2031 में जाकर होगी जनगणना दूसरी। जब 2031 में जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि जनगणना क्लियर होने के बाद फिर परसीमन क्लियर होगा, परसीमन क्लियर होने के बाद डिलिमिटेशन होगा, जातिगत आरक्षण देखना होगा, व्यवस्थाएं देखनी होगी, और ये होते होते 2029 छोड़िए 2039 तक भी ये लागू करते तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को 2024 के बाद का दोबारा अपने आप को स्वयं भू प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। तो भाई ये बताइए, आप महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ भी आपने जुमला फेंकने का जो काम किया है, आधी आबादी को ठगने का काम किया है, ये केवल वोट की राजनीति है, जुमला है और कुछ नहीं है। महिलाओं के साथ महिला सशक्तिकरण की लोग बात करते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर जिन महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को साथ में बैठाकर ये भाषण देते हैं और उनसे सब वोट करा रहे हैं, तमाम महिलाओं सांसदों ने उस पर आरोप लगा, प्रश्न चिन्ह लगाया कि आपने ऐसे व्यक्तियों से महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। कम से कम ऐसे व्यक्ति को तो कम से कम दूर रखना चाहिए सदन से, जब तक कि उनके मामले में क्लियरिटी ना हो जाए। कोर्ट में मामला चल रहा है सर, है ना? कोर्ट में मामला चल रहा है तो करार दिया जाए। महिलाओं के मामले में सम्मान देने का ऐसे व्यक्ति दोषी करार दिए जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, तो फिर क्या नाम है, बीजेपी अगर उनको रखती है तो बीजेपी पर सवाल उठेंगे। लेकिन जो कोर्ट में है हम उस पर चर्चा करने से कोई फायदा थोड़ी ना है। देखिए, बीजेपी ने रखा इसलिए बीजेपी पर सवाल उठाए, और ये कोर्ट पर तो भरोसा है ना आपको? कहा कोर्ट पे तो भरोसा है ना? देखिए, वो अगर कोर्ट पर भरोसा नहीं होता इतनी शांति नहीं होती, आंदोलन तो फिर शांत रहिए, फिर कोर्ट पर छोड़ दीजिए उसको। नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति पर इस प्रकार के आरोप हैं, जो देश में मेडल लाने वाली बेटियों का यौन उत्पीड़न करते हैं, महिला सशक्तिकरण के नाम पर उसी को बगल में बिठा लेते हैं, ठीक है, तो भैया आप साबित क्या करना चाहते हैं? ठीक है, एक तरफ अपराधी आपके सामने है। ठीक है भदौरिया जी, मतलब जिस तरह से आप लोगों ने राज्यसभा में कल बिल पास करा लिया, लोकसभा में परसों पास करा लिया था, अच्छा उसके बाद आपने जिस तरह से दिल्ली के अंदर मुख्यालय पर पूरी एक आज रखा था कि भाई देखिए सम्मान समारोह के रूप में आपने पूरा वहां पर ऑर्गेनाइज किया था, आप लोग को ये मालूम था पहले से कि ये पास होगा? क्योंकि इतनी तादाद में तभी लोग आ सकते हैं जब अगले को पता हो कि भाई हम बिल पास करवा लेंगे, और इतनी तादाद में लोग अगर आए हैं तो या तो आपको मालूम था पहले से ही कि यहाँ पर हम बिल पास करवा लेंगे, तो अब इसको हमें इवेंट बनाना है, और ये आप लोग अच्छे से कर लेते हैं कि इसको कैसे इवेंट के तौर पर बनाया जाए, और एक जो मतलब देश के अंदर ये बताया जाए कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए क्या किया है, और ये एक अच्छा मंच आप लोगों ने बना लिया। भदौरिया जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारी पार्टी की, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये इच्छा शक्ति है। वो जो कार्य करते हैं वो एक इच्छा शक्ति रख के करते हैं। वो ये नहीं कि उनका कहना कुछ है, करना कुछ है। उन्होंने कहा था, मैनिफेस्टो में हमारे में भी लिखा था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। उसके ऊपर हम बिल ले आए और हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। इनके यहाँ सिर्फ ये है कि कहा जाता है, करा नहीं जाता। जैसे सोनिया जी ने भी कहा कि तो राजीव गांधी लेके आए थे, फिर कुछ कारण बस वो नहीं हो पाया, उसके बाद भी आया और राज्यसभा में भी लेके आए, मगर राज्यसभा से फिर लोकसभा में ये कभी नहीं लेके आ पाए।
क्योंकि कारण है कि इन्हें लाना ही नहीं था, इन्हें सिर्फ दिखावा करना था, मगर हम दिखावा नहीं करते। साहब आपको शायद जानकारी नहीं है, राज्यसभा में ये बिल पास भी हो चुका है। सुने, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप अपने टाइम बताएं। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको याद दिलाया। राज्यसभा में आपका पास हुआ ना हुआ हो, मगर लोकसभा में तो आप लेके नहीं आए। अब आपने एक शब्द और कहा था, आपके मानो दूसरे नेताओं ने कहा था कि हमारे पास किया पूर्ण बहुमत कहाँ ने दिया, उसमें जो समर्थन हुआ आपने कहा कि लोकसभा में बोले हमारे पास बहुमत नहीं था इसलिए हम नहीं लेके आए, मगर हमारे साथ पास भी राज्यसभा में बहुमत नहीं था, फिर भी हम बिल लाते हैं और पास भी कराते हैं। अभी जैसे दिल्ली का जो बिल था, हमारे पास बिल्कुल बहुमत नहीं था राज्यसभा में, फिर भी हमने पास कराया। आप सबने खूब विरोध किया, खुल के विरोध किया, मगर क्या हुआ, बिल फिर भी पास हो गया। तो ये इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हम कुछ जो करने जा रहे हैं वो इच्छा शक्ति से करने जा रहे हैं, एक अच्छी मंशा से करने जा रहे हैं, उसमें हमारी मंशा दूषित नहीं है, कहीं कुंठित नहीं है हम उसमें। आप लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, इसलिए आप आज दिन तक कुछ बिल पास करा ही नहीं पाए। और रही बात, आपने कहा कि ओबीसी को मिलना चाहिए, बिल्कुल मैं तो कहता हूं मिलना चाहिए, मगर ओबीसी को उनको मिलना चाहिए जो अभी तक वंचित हैं। क्या आपके गठबंधन में मुलायम सिंह है, क्या अखिलेश को आरक्षण की जरूरत है, क्या डिम्पल यादव को आरक्षण की जरूरत है? अगर ये अपना आरक्षण छोड़ेंगे तो जो जरूरतमंद है, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है, उनको शायद मिल सकता है। तो आप इसमें भी तो चर्चा करिए, इस पे आप कभी नहीं करते। भदौरिया साहब, अगर आरक्षण की यही आवश्यकता है तो ये प्रश्न चिन्ह तो SC ST पर भी आप लगाएंगे, आदिवासियों पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि उनमें भी ये व्यवस्था है, मायावती जी को क्यों मिलना चाहिए, उनके परिवार। मैं तो ये कहता हूँ, संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप सुने, आप डिबेट के हिसाब से करें। मैं बिल्कुल कहता हूं कि जिसको आरक्षण, जिसका बेटा IAS बन चुका है, बाप भी IAS है, उसको आरक्षण की कतई ही जरूरत नहीं है। अगर वो छोड़ेगा तभी दूसरे भाइयों को मिलेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं, दूसरों को लाभ मिलेगा ही नहीं। और भारत जो है ना 70 नहीं 75 नहीं 500 साल हो जाए फिर भी ऐसा ही रहेगा जो आज है, क्योंकि आरक्षण जिसकी जरूरत है उसे मिल नहीं पा रहा है, और जिन्हें जरूरत नहीं है वो उसका लाभ ले रहे। तो आज सबसे बड़ी बात है, पहले आरक्षण की एक रूपरेखा बनाओ कि आवश्यक किसको है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण उनका खत्म करके किसी और को दे दिया जाए, उन्हीं को दिया जाए, मगर उसमें किसको जरूरत है, किसको अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है, उन्हें मिलना चाहिए। तो आप ये भी देखिए, क्या है आपके जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, दलित समाज से आते, उन्हें आरक्षण की जरूरत है, उनके बेटे को आरक्षण की जरूरत है, जो अरबों की संपत्ति है उनपे, बेंगलोर में कौन कौन से शहर में गिनती करना है, कई हजारों करोड़ के जो है ना उनके फार्म हाउस हैं, मकान है, मल्टी है, तो आज उनको आरक्षण की जरूरत है क्या खड़गे जी को? तो आप कहिए ना खड़गे जी, आप इसको छोड़ेंगे तो दूसरे लोगों को मिलेगा ये। ठीक है डीपी यादव जी, आप सिर्फ इस पे लोगों को गुमराह कर सकते हैं, मगर ठीक है, जो सही चर्चा होना चाहिए वो राहुल गांधी कभी नहीं करेंगे। ठीक है डीपी यादव जी, PDA को लेकर आप चल रहे थे, अब तो यहाँ OBC आ गया, अब क्या करेंगे? नहीं, मनीष जी देखिए, जो महिला आरक्षण बिल है जिस पे चर्चा हो रही है, जो दोनों सदनों से पास हो गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से, ये कोई सामान्य घटना नहीं है या कोई सामान्य बात नहीं है मनीष जी। अच्छा, हम कहे आपने तो घटना से तुलना कर दी इसकी। नहीं, घटना को दोनों संदर्भ में लेना चाहिए, उसको केवल निगेटिव नहीं लेना चाहिए, वो पॉजिटिव भी होती है, घटनाएं जो सकारात्मक भी होती है। नकारात्मकता के साथ हम लोग आज तक घटना सुनते थे, नकारात्मक, आज चलिए ठीक है सकारात्मक घटना आज सुन लिए। जी तो ठीक मनीष जी, तो ये बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। ये आदि आबादी से जुड़ा ऐसा मुद्दा है मनीष जी कि कहीं न कहीं ये आने वाले भविष्य की राजनीति को बहुत गहराई तक प्रभावित करेगा। अब देखिए, ये 1996 में जब देवगौड़ा जी की सरकार थी तो पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था, वहाँ पर तमाम तरह के इसमें संशोधन के लिए बात आई थी, स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया। उसके बाद से ये बिल सन 2010 में यूपीए सरकार के द्वारा पेश किया गया। यूपीए सरकार में भी इसमें पिछड़ी जात की जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए इस बिल में। इसके लिए ये फिर
कहीं ना कहीं बिल लटक गया था राज्यसभा में, उसमें पास हो गया था। मनीष जी आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग बात, आज जो है सरकार पीठ थपथपा रही है अपनी भारतीय जनता पार्टी की। 2010 में ये बिल जब राज्यसभा में पास हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चाहती इस बिल को, तो जब 2014 में इसकी सरकार बनी 4 साल बाद 10 के बाद, तो उसी समय पास करा देती और जनगणना करा करके आज महिलाओं को आरक्षण भी मिल रहा होता। ये सच्चाई है मनीष जी। तो जनगणना तो 10 साल बाद होती है ना, 2011 में तो 10 साल बाद 21 में होती है जनगणना। 21 में करा देती सरकार, लेकिन वहां तो कोरोना आ गया, तो कोरोना कैसे जनगणना कराती? कोरोना में तो बहुत से काम हुए ना। कोरोना के बाद तो स्थितियां सामान्य हो गई थी, 22 में कराती, 23 में शुरू कर देती सरकार। सर 22-23 तो वही तो कहे, 21 के बाद तो 2 साल 2.5 साल तो इसी में निकल गए सर। नहीं तो मनीष जी अगर पास हो गया होता उसमें बिल, तो जनगणना अभी हमारे ख्याल से 1-2 साल में या सरकार जनगणना कराएगी ही नहीं। जनगणना 2 साल में होती, 3 कुछ साल में होती, चीजें तो संविधान के हिसाब से 2026 तक फ्रीज है ना सर। नहीं तो हाँ, तो उस पूरी बात सुनिए मनीष जी, तब ये समझ में आएगा। अगर बहुत ज्यादा इसमें तात्कालिक टिप्पणी करेंगे या कुछ केवल सुपरफिशियल समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं इसमें समझ में आएगा। चलिए ज्ञान दीजिए आप जी। हाँ, सरकार की नियत साफ नहीं थी। पहली बात तो ये मनीष जी, अगर 2014 के बाद कभी भी 15-16 में सरकार इस बिल को ला करके केवल लोकसभा से पास कराती, क्योंकि राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस होता है, राज्यसभा में कोई बिल पास हो जाता है तो वो जिंदा रहता है। लोकसभा की बात छोड़ दीजिए, लोकसभा भंग हो जाती है, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, फिर नई लोकसभा गठित होती, लेकिन सरकार की नियत ठीक नहीं थी मनीष जी। यहाँ पर सरकार जो है केवल बेवकूफ बनाने का काम करती है। अब देखिए 1990 के बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जिस प्रकार से लोकसभाएं और राज्य की विधानसभाएं पिछड़ी जातियों के लिए समावेशी बनी, कहीं न कहीं आप देख लीजिए आज पिछड़ी जातियों की तो बात छोड़िए, पुरुषों की बात छोड़िए, महिलाओं की क्या स्थिति है। अगर इस बिल में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं किया जाएगा तो मरीज जी मैं इस बात को 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि केवल ये महिला आरक्षण बिल नहीं, आरक्षण बिल होकर के रह जाएगा। डीपी भाई आप महिलाओं को आरक्षण से क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? बार बार मैं बिल्कुल जोड़ूंगा, उनको जोड़ेंगे जरूरत है। अब 33% आरक्षण जो है उस पर काम चल रहा है, उस पर कीजिए। बार बार आप लोग महिलाओं को क्यों ये दबा कुचला वंचित शोषित बताने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जब तक वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो जाएंगे, आप लोग ये जबरदस्ती आप लोग ये कहलवाना चाहते हैं कि ये महिला दलित है, ये महिला ओबीसी की है, ये महिला ST/SC है, कहलवाना चाहते हैं क्या आप? समाज में क्या आप लोग पेश करना चाहते हैं? मनीष जी मैं पूरी बात सुनिए मनीष जी, तब तो आप महिलाओं को कोई आरक्षण की जरूरत ही नहीं, क्यों आप फिर उनको हे दृष्टि से देख रहे हैं? फिर कर दीजिए, रहने दीजिए, वो जहाँ से चाहे वहां से चुनाव लड़े, स्वतंत्र कर दीजिए उनको। ये भी तो एक तरह से उनके ऊपर कहीं ना कहीं, अरे जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत काम हो रहा है, अब उसमें आरक्षण में आरक्षण डाल देंगे सर। तो बिल्कुल यही तो समझने वाली बात है, ये टेक्निकल बात है मनीष जी कि उसमें जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा महिलाओं को तो ये सवर्ण आरक्षण बिल हो जाएगा। केवल महिलाएं उसमें जो पिछड़ी जातियों की हैं, दलितों की हैं, अल्पसंख्यकों की हैं, आदिवासियों की हैं, अभी उनकी भागीदारी इतनी नहीं हुई है कि वो कहीं ना कहीं आकर के चुनाव लड़ सके। हमको इस बात को अच्छा एक चीज बताइए डीपी भाई, आप एक चीज बताइए, 33% आरक्षण है, ठीक है जी, आपकी सपा पार्टी है, भदौरिया जी की बीजेपी है, अनिल भाई की कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, 33% आरक्षण दे ही रखा है। आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, जितनी भी अभी ST/SC वर्ग और भी जो लोग हैं, OBC वर्ग, ठीक है, वो लोगों को नहीं मालूम। अरे तो वो तो टिकट आप वैसे भी दे सकते हैं उन्हें, कोई जरूरी आरक्षण पे ही टिकट मिलेगा, अगर हम आरक्षण नहीं देंगे तो टिकट नहीं दे सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, यही टेक्निकल बात है। जो सवर्ण महिलाएं रहेंगी, किसी भी पार्टी की रहेंगी, वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली तरीके से अपनी बात। सर ऐसे कैसे आप जब मनीष जी आसानी मैं कह तो रहा हूँ, जब आप मंडल आयोग की रिपोर्ट समझेंगे, पढ़ेंगे उस रिपोर्ट में जिस सर मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा मुझे बताइएगा। चलिए हम पढ़े हैं थोड़ा सा, लेकिन आप मुझे बता दिए क्या कहती है। जी मंडल आयोग की रिपोर्ट यही करती है कि भारतवर्ष में जिस प्रकार से पिछड़ों की स्थिति है, जिस प्रकार से कहीं न कहीं उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है, वो उनके पिछड़ेपन का एक कारण है। सर वो तो आप लोग नहीं बढ़ने दिए ना, वो तो आप लोग नहीं बढ़ने दिए, इसमें आरक्षण कहाँ आ रहा है? हमने हमारा दोष थोड़ी था। नहीं, अच्छा आपका दोष नहीं है, सारा दोष भदौरिया जी का है और कांग्रेस का दोष है, आप लोग का दोष नहीं है। भारत की राजनीतिक और सामाजिक कितने लोगों को टिकट देते हैं आप? सपा कितने लोगों को टिकट देती है? महिला कितने लोगों को टिकट देती है? सपा कितने महिलाओं को टिकट देती है? सर भारत की केवल सामाजिक स्थिति का दोष है, जो भारत की सामाजिक सबसे ज्यादा टिकट TMC देती है, ठीक है। अनिल भाई देखिए यहाँ पर पेच फंसा है, अब बार बार देखिए बात हो रही है, आप लोग महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, फिर OBC, ST/SC सब बात कर रहे हैं। महिलाओं को महिला रहने दीजिए, ठीक है, उनका हम लोग वैसे सम्मान करते हैं, ठीक।
आप लोग वैसे भी टिकट दे सकते हैं उन्हें। कोई जरूरी है कि आरक्षण करके ही टिकट दिया जाएगा कि नहीं जी आप ओबीसी हैं, अब यहाँ सीट ओबीसी हो गई है तो हम टिकट देंगे? और ये गारंटी बताएं, आप तीनों लोगों से मैं गारंटी पूछ रहा हूं, गारंटी लिखिए आप लोग और दीजिए कि ठीक अगर ओबीसी हो जाएगा तो किसी नेता की पत्नी को टिकट नहीं दिया जाएगा, वहां की जो सबसे दलित और कुचले वर्ग की महिला होगी उसे टिकट दिया जाएगा। गारंटी लेते हैं आप लोग? कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं होगा सर। वहां पर पुरुष को अरे डीपी भाई कोई नहीं लेता है, डीपी भाई पुरुषों को नहीं दिया जाएगा, आप ही के नेता के किसी बीवी को दे दिया जाएगा टिकट। क्या बात करते हैं सर, हम लोग देखते नहीं है क्या? हम लोग देखते नहीं है क्या? मैनपुरी की सीट खाली हुई, डिम्पल यादव को लड़ाया और सर इनकी यही पार्टी में होता कोई है। महिलाएं ठीक है नहीं थी अनिल शर्मा और जी, कोई कैंडिडेट नहीं अनिल थे। शर्मा जी जवाब दीजिए सर। डिम्पल यादव ही क्यों ये इनको क्या आप याद लोग लिख कर आएंगे? देंगे? आप लोग को सदन में अब तो नेताओं से भी लिखवाना चाहिए कि लिख कर लड़ाने दो। के लिए भदौरिया की बात पूरी हो गई तो बोलना शुरू करें। जी जी शर्मा जी। देखिए सबसे बड़ी बात है मनीष जी कि ये लिख के देना कि किस व्यक्ति को टिकट दी जाए किसको नहीं दी जाएगी, सबसे पहले मैं पार्टी के जो व्यवस्था है उसको बता। हर पार्टी का एक मोटिव होता है कि वो जिताऊ कैंडिडेट को चुनाव लड़ाए और उस कंडीशन में कभी कभी अपने जो सिद्धांत उनको ताक पर रखने में केवल कांग्रेस की पार्टियों की जनरल बात करता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत हो या पार्टी। बड़ी अच्छी बात अनिल भाई आपने छोड़ना चाहिए, दूसरे भाई को ठीक नहीं है ना। ठीक आ रहे भदौरिया जी, भदौरिया जी आ रहे हैं, इनका पूरा हो जाए, अनिल भाई का पूरा हो जा रहा है। ठीक है जनरल बात कर रहा हूँ। हर पार्टी की प्राथमिकता होती है जिताऊ कैंडिडेट और जिताऊ कैंडिडेट भदौरिया जी अगर बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं और मेरे लोकसभा क्षेत्र से मुझे लगता है कि बीजेपी के इस कैंडिडेट को अगर हम कांग्रेस में ले आओ तो ये अच्छे प्रत्याशी साबित हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में इनको आते ही टिकट दे दी जाएगी और इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। पूरी ताकत के साथ पूरी पार्टी लड़ाती है और यही भारतीय जनता पार्टी में भी होती है, सपा में और अन्य दलों में। तो रही बात दूसरी बात कि बिल्कुल नई कांग्रेस में कोई है नहीं, राहुल गांधी से अच्छा नेता आपकी कांग्रेस में है नहीं। नहीं मैं सुन राहुल गांधी से अच्छा नेता कांग्रेस में नहीं है, आप पता है कोई नहीं है, खाली राहुल गांधी एक नेता, कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। ठीक है भदौरिया जी आ रहे हैं, इनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद भदौरिया साहब व्यक्तिगत शाउट मैचिंग ना करें, शाउट मैचिंग ना करें। ठीक है अनिल भाई आप बोलिए, आप कह रहे हैं कैंडिडेट नहीं भदौरिया जी देखिए एक अच्छी बात अनिल जी ने कही है, अभी उस पर आऊंगा मैं और यही मैं चाह रहा था कि बात में यही निकलवाना चाह रहा था। अनिल भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है भदौरिया जी। विचारधारा समाजवादी विचारधारा पर बनी हुई पार्टी है आपकी, कहाँ है आपकी गांधीवादी समाजवादी विचारधारा? बताइए आप गांधी जी को मानते हैं कि नहीं? नहीं ठीक है, ठीक अगर आप गांधी जी को मानते हैं तो बताइए। क्रोधित ना होइए, अपनी बात कहिए जी। ना क्रोधित नहीं है, अगर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं व्यक्तिगत आप पर व्यक्तिगत नहीं लगा रहे हैं, सवाल करना है आप पर व्यक्तिगत मैंने उसका जवाब दिया, मैंने ये पार्टी है कि नहीं भाजपा? समाजवादी विचारधारा कितनी अच्छी है वो मुझे मालूम है, उसमें पूरा परिवार है, समाज कहाँ है उसमें? कौन सी विचारधारा है? मैंने तो सर एक पार्टी में समाजवादी पार्टी में एक परिवार के 20 सांसद विधायक और मंत्री सब बन गए, कहाँ है विचार समाजवादी धारा? आप उसको अपने आप में देखिए, आपकी पार्टी समाजवादी विचारधारा पर बनी है कि नहीं? हमारी तो है समाजवादी, हमारे यहाँ समाजवाद है, तब आप लोगों के यहाँ समाजवाद नहीं है। गांधीवाद है हमारे यहाँ है, आपके यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ समाजवाद है, बिल्कुल गांधीवाद तो आपके यहाँ ज्यादा है, तभी तो गांधी टाइटल जो है गांधी टाइटल चला जा रहा है विचारधारा पर है, आपकी पार्टी का नहीं है। ठीक है अनिल भाई अपनी बात पूरी करें, अनिल भाई अपनी बात, हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं ना, हम गांधी टाइटल ठीक है सर, गांधी जी को सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, बीजेपी के हम सब मानते हैं, ठीक है सर। तो गांधी जी अनिल भाई अपनी बात पूरी कर ले, अनिल भाई भदौरिया जी, भदौरिया जी हम लोग एक सार्थक मुद्दे पर आज डिबेट कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे होंगे हमारे नाम का सारा ये
कितने ठीक है, होंगे? ठीक है भदौरिया जी, ठीक है ना सर, ठीक है, आते हैं आपके पास। अगर अनिल भाई अपनी आप बात इतनी पूरी कर है तो लीजिए। आप अपने नाम से लड़िए ना, क्यों ठीक है गांधी अनिल के भाई नाम अपनी का बात सहारा पूरी लिए करें, घूम भदौरिया रहे जी हो? आ रहे हैं, भदौरिया जी आ गांधी रहे का हैं सहारा आपके कब पास। तक अनिल लोगे? भाई अपनी बात पूरी करें। भारतीय जनसंघ को आप क्यों नहीं पनपने दे रहे हो? ठीक है सर, आप अपनी बात क्यों पूरी भारतीय कीजिए। जनसंघ के चेहरे को अपना मुखौटा पहना कर ठीक अपने है आप को अनिल बनाए भाई हुए अपनी हो। बात पूरी कीजिए, हम लोग भारतीय उसके जनसंघ बाद में हमारे चर्चा उस कर टाइम लेंगे। हुआ करती, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी है, हाँ, तब से ठीक। हमारा, मगर आपके यहाँ भारतीय तो जनता नहीं है, गांधी आपको पता नहीं है। अनिल अब तो भाई सरकार भी अपने बच्चों जिसका के, चुनाव चिन्ह दीपक है आज भी, अब तो और 2016 तक प्रोफेसर बलराज मधोक उसके अध्यक्ष रहे, और आज कांग्रेस का भी प्रोफेसर 5 भारत बार भूषण झंडा बदल पांडे उसके चुका है। अध्यक्ष हैं। आपको जानकारी नहीं है इसका ठीक है, मतलब। ठीक है, ठीक है कांग्रेस भदौरिया का जी, कीजिए, भदौरिया जी, भदौरिया जी, हम इस पर गांधी जी पर बाद में चर्चा कर लेंगे। भदौरिया जी, हम सब गांधी जी को मानते हैं, इस पर बाद में चर्चा होगी सर। आज सार्थक मुद्दे पर चर्चा हो रही है सर, आज खुशी का दिन है आपके लिए भदौरिया जी। हम तो गांधी जी को मानते हैं, ठीक है मगर भदौरिया, ये हम सब गांधी जी जानते को हैं, हम यूज सब लोग करते मानते हैं हैं। गांधी जी को। ठीक है, आज तो अच्छा, आज तो आपका दिन है। ठीक है अनिल भाई अपनी बात पूरी करें। गांधी जी को अनिल गांधी भाई जी को मुद्दे यूज पर रहे। करते हैं। अनिल भाई अपनी ये बात पूरी गांधी करें जी सर, को समय यूज निकल करते जाता है हैं, अनिल यूज भाई। नहीं करते, हम उनको ठीक है, मानते हैं। ठीक है, आप ठीक है यूज अनिल भाई करते अपनी हैं। बात पूरी करें। अनिल भाई अपनी बात पूरी केवल करें। ठीक है अपनी बात पूरी विदेश करें। में जाकर पूछते हैं या गौसे को पूछते हैं। ठीक है सर अपनी बात पूरी करें, इस सब पे बाद में हम चर्चा करेंगे सर। देशभक्ति हथियार है, दोनों को पूछने का आप काम ठीक है सर, करते आप हैं। अपनी बात पूरी करें। हाँ सर। गॉडसे की पूजा करने वाला ग्वालियर में जो नेता था, वो जो है ना आज आपकी पार्टी में पहुंच गया है, जो गॉड ठीक है उसने भदौरिया मंदिर जी, बनाया है ठीक है गॉडसे सर। का। ठीक है भदौरिया जी, देश के आतंकवादियों जिनको कहते हैं, उनकी हत्या करने वाला व्यक्ति भी जिस मुख्तार ठीक अंसारी है के सर, बेटे कहाँ को सर भी चले गए आपके आप सहयोगी लोग? दलों ने अनिल भाई आप लोग इतने समझदार नेता हैं, भदौरिया जी इतने समझदार नेता है सर, प्लीज ऐसी बात ना कीजिए, डिबेट को खराब मत कीजिए प्रधानमंत्री सर। पीएम हाउस सर में बुलाते सर हैं, एचएनएन की उनको डिबेट को माला खराब करने मत कीजिए सर, पहनाते एचएनएन हैं, पे ये रेड सब बात कारपेट बिछाते हैं, और भदौरिया आप हमने उस इतने अच्छे आतंकवादी को जेल में डाल भदौरिया दिया। जी इतने अच्छे नेता ये है सर, अंतर आप है ऐसी हमारा। बात कर रहे हैं सर। आप लोगों का अनिल भाई हमारा रिपोर्ट भदौरिया जी, इतना अनिल अच्छा भाई है, मेरी बात सुन आतंकवादियों लीजिए को हम जेल में सर, डाल एक रहे हैं, मिनट आप एक मिनट PM हाउस भदौरिया बुला जी, के अनिल माला भाई मेरी पहनाते बात हैं। सुन लीजिए इतना सर। अंतर है ठीक आपके है अनिल भाई भदौरिया जी मेरी बात सुन लीजिए, आज का दिन महिलाओं का दिन है सर, आज तो ऐसी बात ना कीजिए अनिल भाई, महिलाओं का दिन है, ऐसी बात ना कीजिए सर, आज तो महिलाओं का दिन है। अनिल भाई आप अनिल भाई आज महिलाओं का दिन है, ऐसी बात ना कीजिए सर, अपनी बात पूरी करें सर, अपनी बात पूरी करें। हाँ अनिल भाई अपनी बात पूरी करें। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है मनीष जी, हर पार्टी की एक व्यवस्था है कि जिताऊ प्रत्याशी उतारने का प्रयास करते हैं। महिलाओं को कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया है और तमाम महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है। रही बात चुनावों की, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ संगठन में बहुत पहले से चला आ रहा है, शुरू से 33% संगठन में आरक्षण महिलाओं को है। महिला कांग्रेस के नाम से महिलाओं का संगठन अलग होने के बावजूद भी, यूथ कांग्रेस में महिलाओं का संगठन अलग होने के बावजूद भी, मेन बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे यहाँ 33% कोटा है महिलाओं का। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पर भी एक लिस्ट पहुंची होगी, हमारे यहाँ प्रवक्ताओं की जो नियुक्ति हुई है उसमें भी 33% महिलाओं के आरक्षण का ख्याल रखा गया, उनको भी वहां भी सम्मान दिया गया, और पदाधिकारी भी हमारे यहाँ बनते हैं तो वहां भी महिलाओं को सम्मान देते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी नेता की पत्नी को टिकट दिया जाए। प्रमाण के तौर पर बता दूं, आगरा मेयर का जब चुनाव हुआ, महिला सुरक्षित महिला के लिए जब सीट आरक्षित थी, बनाने के लिए कांग्रेसी परिवार की महिला लता कुमारी जी को जो बीच में सरकारी सेवाओं में थी, वहां से रिटायर्ड होकर आई थी, जब उनको आपको कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया, कांग्रेस की परंपरा, और कांग्रेस हमेशा चाहती है सबका सम्मान। आप यहाँ तो बहुत पुरानी महिलाएं हैं, आपने क्यों नहीं राष्ट्रीय महासचिव बना? ठीक है, जी को ठीक क्यों है बनाया? भदौरिया जी, भदौरिया जी इनको पता नहीं है, अच्छी महिला थी बनती है। ठीक है भदौरिया जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको बता परिवार दूं की मनीष जी, पार्टी, परिवार का आदरणीय भदौरिया पूरी साहब हमारे पार्टी बड़े को भाई खत्म की कर तरह दिया है, लेकिन आपने। इनको शायद जानकारी परिवार राजनीति के की नहीं है, नाम ये पर पढ़ पूरी लिख कर पार्टी नहीं आते हैं। खत्म कर दी। आज आपके रट्टू पास ना दोस्त इस नेता तरह है, से भाजपा ना अपना नेता शिकायत है, ना भेजती है, नीति है। आज आप सूत्र ही बात है, ये बोलने के लिए आते हैं। इनको आज अपने आपके संगठन पास की कुछ नहीं जानकारी है, ना नहीं, नेता है, ना इनका नीति है, संगठन और किस ना ही विचारधारा विजन है, पर चुना, कुछ भी नहीं है। भारतीय जनसंघ आज भी है या नहीं, ये इनको जानकारियां नहीं है। तो लिहाजा हमारी जब भारतीय जानकारियां जनता नहीं है, पार्टी है, जनसंघ नहीं है। ज्यादा हमारी डिबेट करने भारतीय में जनता मजेदारी पार्टी नहीं हमारी आती है। जनसंघ नहीं है, ठीक है, जनसंघ नहीं है, हमारी भारतीय है। जनता पार्टी है। ठीक है डीपी यादव जी, डीपी यादव जी देखिए, अनिल शर्मा जी ने एक बात कही है, बड़े पॉइंट की बात कही, वैलिड बात कही है। उन्होंने शुरुआत में कहा कि भाई जो जिताऊ कैंडिडेट होता है उसे दिया जाता है टिकट,
और बहुत अच्छी बात कही, और इन्होंने माना ये सभी पार्टियां करती हैं, और ये ठीक है, और किसी से छिपा भी नहीं है जी। तो डीपी भाई, ऐसे में एसटी ओबीसी और इसके लिए क्यों चिल्लाया जा रहा है? जब आप देंगे ही जिताओ कैंडिडेट को, और किसी ऐसी महिला को आप टिकट दे नहीं सकते हैं जो वास्तव में जो उसके लिए हकदार है, तो फिर क्यों चिल्लाते हैं आप लोग? बिल्कुल निश्चित रूप से जो लोकसभा और विधानसभाएं 90 के बाद कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग के लिए, एसटी के लिए, आपके आदिवासी के लिए ये जो समावेशी हुई है, उस समावेश को बरकरार रखने के लिए अब आप एक बात मान करके चलिए, आप इस बात को मनीष भाई इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस प्रकार से ओबीसी, एसटी, दलित, अल्पसंख्यक और कहीं न कहीं आदिवासियों की भारतवर्ष में। जी डीपी यादव जी जी बोले। वो कैंडिडेट जो होता है वो निश्चित रूप से वो जो आप अपर कास्ट के देख लेंगे महिलाएं होती हैं, उनसे हर मामले में पीछे होती हैं। और आप जब विभिन्न रिपोर्टों को आप पढ़ेंगे मनीष भाई, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट हो या और भी एजेंसियां करती हैं, उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से दलित की महिलाएं, किस प्रकार से। दीपी भाई यही तो मैं कह रहा हूँ ना, और क्या कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, टिकट देने वाले तो आप ही लोग हैं ना, तीनों लोग, और कौन दे रहा है? हम लोग टिकट थोड़ी ना दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें टिकट दे रहे हैं आप नहीं, अब नहीं, हम ओबीसी भी ले आए नहीं, अभी 33% है। सुनिए ना, अभी उसी जो सीटें हैं उसमें 181 सीटें जो 33% में है रिजर्वेशन में, उनमें अगर अब उस 181 सीटों में हम भी ये देखना चाहेंगे, और अभी लोकसभा चुनाव आएगा, हम देखेंगे कि आप लोग कितनी दलित महिलाओं को आप लोग टिकट दे रहे हैं, और जो दबी कुचली महिलाएं हैं उनको कितना टिकट आप लोग दे रहे हैं। आप मनीष भाई एक भारत, आपको एक सच्चाई से अवगत कराऊं मनीष भाई, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित और पिछड़ों के लिए संविधान में आरक्षण किया था, जो लागू है सामान्य जो कहीं न कहीं आप देखते होंगे लोकसभा और विधानसभा में, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आपको गिनती करेंगे कि सामान्य सीटों पर कितने दलित और आदिवासी चुन करके आते हैं? किसी सामान्य सीट पर भाई साहब मैं सुनिए, मेरा नाम वर्मा है, मैं ओबीसी हूँ, एसटी एससी हूँ, कुछ भी हूँ, आपका नाम यादव है, आप ओबीसी हैं, एसटी एससी है, कुछ भी हूँ, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, केवल यही नहीं कि हम लोग सामान्य में आते हैं, ओबीसी एसटी में आते हैं, केवल यही कह देने से नहीं है, बात यहाँ पर ये है कितने दलित और कुछ जो शोषित महिलाएं हैं उनको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में बैठाया जाता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कितनी, एक नाम गिनाइए, एक दो नाम गिनाइए ना। आप जब दे देंगे उनको रिजर्वेशन कोटे में, महिलाओं के कोटे सर में, तब भी तो आप सीट उन्हीं को देंगे, जैसा कि अनिल भाई ने भी कहा है, जिताऊ कैंडिडेट को ही सीट दी जाती है। नहीं, हर पार्टी करती है, लेकिन एक संभावना उनकी बरकरार रहेगी कि कोई संभावना नहीं होती, यहाँ संभावना का तो खेल ही नहीं है सर। होती है। आप अच्छा ये बताइए, जब पंचायतों में ओबीसी महिला के लिए आरक्षण है तो क्यों नहीं इसमें हो सकता है? आप सर एक चीज बताइए, हम कह रहे हैं कि जो 33% है पहले उस पे ही खेल लीजिए ना, फिर आगे का करिएगा ना सर। खेलते नहीं मनीष भाई, हम लोग देखिए बिल्कुल ये गलत है, समाजवादी कभी खेलते नहीं, समाजवादी महिला, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासियों के कल्याण की बात करते हैं। भदौरिया जी नहीं कहने से नहीं होता, भदौरिया जी भाई देखिए साफ है, यहाँ पर 33% आरक्षण है, अब इसमें भी देखिए अनिल भाई ने भी साफ किया है, और ये सब जानते हैं, जिताओ कैंडिडेट आप भी ढूंढते हैं, जिताओ कैंडिडेट कांग्रेस भी ढूंढती है। ऐसे में महिलाओं की बात की जाती है। सर कौन है पार्टी ऐसी होती है जो एक ऐसी महिला को निकाल कर लेके आए, बुनकर को निकाल कर लेकर आए, या फिर मजदूर महिला को निकाल कर लेके आए कि कल वो मजदूरी कर रही थी, आज उसे एमपी एमएलए बना दिया गया? सर है कोई? भदौरिया जी आते हैं, अनिल भाई आपके पास। मनीष जी आपने देखा होगा, हमने राष्ट्रपति के लिए किसको चुना? जो सबसे पिछड़ी हुई जनजाति कहेंगे, हम आदिवासी कहेंगे, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, कोई कहीं कोई गिनती नहीं थी, हम उनको लाए और उनको राष्ट्रपति बनाया। मगर जैसे ही हमने उनको बनाया, पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष विरोध करने लगा, पूरा विपक्ष विरोध करने लगा। और तो और कांग्रेस के तो जो बड़े नेता हैं अधीर रंजन, उनने तो राष्ट्रपति का नाम ही बदल के राष्ट्रपति, मतलब कितना अशब्द कहे उनके लिए, एक राष्ट्रपति के लिए अशब्द कहे कि राष्ट्रपतिनी। और जब उनकी खिंचाई हुई
तो बोले हमारी जीप फिसल गई थी। तो इस तरह के लोग हैं जो किसी का भी अपमान करने से पीछे नहीं रहते। जीप तो आप ही लोगों की तो बहुत फिसलती है, और अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी इन्होंने कहा, महिलाओं को इन्होंने जर्सी गाय, अभी 50 जैसे करोड़ इन्होंने की कहा गर्लफ्रेंड, कांग्रेस के भैया नेता ने कांग्रेस अभी की कहा, विधवा, ये महिलाओं के प्रति सम्मानजनक शब्द हैं। जब प्रधानमंत्री के लिए आप कह सकते हो कि मोदी को तो डंडे मारे जाएंगे, तो विधवा हम तो कुछ भी कहेंगे। फिर अगर आप कहोगे तो जवाब तो मिलेगा। हम यहाँ चूड़ियां पहन के नहीं महिलाओं बैठे। से बदतमीजियां करेंगे आप। नहीं सर, मनोज महिलाओं तिवारी के लिए के अब बच्चे को शब्दों का नामांकन प्रयोग कोई ना कहोगे, करे। कहोगे? नहीं सर, महिलाओं के लिए नहीं कहना चाहिए। नहीं, ठीक आप है, कहोगे नहीं तो क्या आप कहोगे तो नहीं क्या सर, मुंह पे ठीक है। ताला लगा के देखिए बैठ सर, जाएंगे? देखिए सर आपने भदौरिया भाई, जब कहोगे जिसकी कि मानसिकता अगर इनकी मानसिकता है, ये कहने दीजिए। आप ये महिलाओं के लिए आप लोग महिलाओं के लिए बिल आ रहे हैं, आप लोग महिलाओं का अपमान थोड़ी ना करेंगे। हम ऐसे तो आप महिलाओं का सम्मान करते ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप बीजेपी को, ऐसा कहेंगे सर आपके लिए दिक्कत होगी। सिंह ने भी पहलवान व्यक्तियों का बहुत सम्मान महिलाओं का सम्मान किया, करते चिदम्बरम के स्वामी ने भी महिलाओं ठीक है को अनिल बहुत भाई, सम्मान भदौरिया जी किया। का पूरा हो जाए अनिल जगदीप भाई, सेंगर फिर ने भी वरना महिलाओं सर का सम्मान किया। शाउट मैच मत कीजिए मध्य सर। प्रदेश के गृह मंत्री के बेटों ने भी महिलाओं का बहुत सम्मान ठीक है किया। ठीक है अनिल भाई, उन्नाव के मंडल अनिल अध्यक्ष ने भाई भी महिलाओं भाई, का सम्मान भदौरिया किया। जी का पूरा हो जाए सर, आपके पास आ रहे हैं सर, 10 सेकंड दीजिए ना। ठीक है। कांग्रेस की स्थिति आज इतनी डमाडोल हो चुकी है, मैं आपको बताऊं कि ना तो इनके पास नेता बचा है, ना नीति बची है, और विजन कुछ है नहीं। इसलिए बौखलाए हुए हैं, नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। अब जब इन्होंने देखा कि 33% जब देखा कि 33% आरक्षण तो हो ही चुका है, अब रहने को कुछ बचा नहीं, तो फिर इसमें ओबीसी ढूंढने लग गए। फिर आप जो है ना उसमें एसी/एसटी भी ढूंढने लग गए। मतलब कुल मिला के इनको सीधा सीधा जो विरोध कर पा रहे थे वो कर नहीं पाए। तो इसी बहाने विरोध किया जाए, खुद तो कर नहीं पाए। राजीव गांधी के टाइम लाए तब नहीं कर पाए, 10 साल मनमोहन सिंह रहे उस टाइम नहीं ला पाए। अब हम जब लेके आए किया ना, तो उसमें आप तो नहीं लाने दिया, आपने तो ये किया ना इनकी भरपूर। सोच है, दूसरे के कंधों पर रख के भी बंदूक चलाई, खुद भी बंदूक चलाई। अब किसी के कंधे पर नहीं चलाते। ये तो कांग्रेस किया था महिला आरक्षण का। तभी तो आज कांग्रेस कहां से कहां खड़ी है। आज कांग्रेस भाजपा तो उस वक्त में पार्टियों के साथ नहीं अनिल शर्मा जी, अनिल भाई, ओबीसी के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया, हम जानना चाहेंगे। हाँ बताएं ओबीसी के लिए क्या क्या किया जी। कांग्रेस ने बताया ना आपने ओबीसी के लिए क्या कौन से बिल लाए। कांग्रेस ने सभी समाजों की काम किया। नहीं सर, ओबीसी आप सब समाज की बात कर रहे हैं। आज प्रेस मुसलमानों के लिए कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ किया करके है। पर्टिकुलर ओबीसी समाज को आज वो किया गया, टारगेट किया गया है। आपने ठीक है, तो क्या किया आपने ओबीसी समाज के लिए, क्या किया, ऐसा कुछ किया ओबीसी समाज के लिए? जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल में जो व्यवस्था इन लोगों ने की, 121 सीट जनरल के लिए और 60 सीटें SC/ST के लिए, तो उस वक्त क्या ओबीसी और माइनॉरिटी का कहीं ख्याल रखा गया? ये प्रश्न लगाया कांग्रेस ने। ये नहीं है कि कांग्रेस नहीं सर, ओबीसी आपने कहा बजट की बात की है सर, राहुल गांधी बजट की बात कर रहे हैं, आज ओबीसी की बात कर रहे हैं जो कल तक नहीं। और सर एक शिक्षक से मेरी बात हुई थी, एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आज जब फॉर्म भरा जाता है, अब ये आप लोग बताइएगा, अगर मैं गलत हूं तो आप टोक भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक शिक्षक ने मुझे कहा कि जब फॉर्म भरा जाता है तो जर्नल और ओबीसी की जो जब फॉर्म में जो पैसा लिया जाता है वो लमसम एक ही होता है, ठीक है, और ST/SC वालों का कम हो जाता है, लेकिन जनरल और ओबीसी लगभग एक होते हैं। तो सर आपने क्या किया? नहीं, मैं बता दूं, मेरे परिवार से भी सरकारी कर्मचारी हैं और तमाम मेरे परिवारों में हैं, ऐसी बात नहीं है। SC/ST का फीस कम होती है, ओबीसी की थोड़ी ज्यादा होती है, जनरल की और ज्यादा। अलग अलग डिफरेंस है उसमें। केवल एक टीचर से नहीं सर, हम सीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीट की बात नहीं कर रहे, हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, मैं फीस की बात कर रहा हूँ। आपने फीस की बात किया, फीस की बात कर रहा हूँ। वही मैंने कहा कि कितनी कम होती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जर्नल और ओबीसी की फीस लमसम बराबर होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यही चीज वो शिक्षक भी बोल रहे थे मुझसे। ऐसा क्यों अंतर होता है? भाई फीस में अंतर होता है, और SC/ST एक्चुअली सबसे ज्यादा दबे कुचले लोगों में माना जाता है, इसलिए उनकी फीस
जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा उस समय से कमजोर आती रही, बाबा साहब के संविधान में जो तभी व्यवस्था है। तभी तभी कुछ लोगों के लिए आपने 60 साल शासन काल में किया क्या है? पहले लेकिन ये बताएं। ओबीसी के लिए तभी कुछ अनिल लोग भाई, आप ओबीसी नाम के से लिए आप लोग चले अभी तक रहे नहीं हैं। बता पा रहे बोलने के कि लिए ओबीसी के लिए क्या साहब किया गया। लेकिन सवाल देखिए, इसलिए पूछा जा रहा है ना, क्योंकि अगर आप किसी चीज को टारगेट करेंगे और ऐसे समय में टारगेट करेंगे जब आपने जिस चीज का समर्थन किया है, अब यहां पर सवाल यह भी है कि अगर आपको इतना ही टारगेट करना था तो आपने समर्थन क्यों कर दिया? इतनी खामियां थी तो आपने समर्थन क्यों किया बिल का? मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के समर्थन में जो बिल आना है, उस बिल के लिए एक प्रयास था। संसद में जब चर्चा होती है तो चर्चा के समय अपने अपने व्यूज सारे लोग रखते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने या समाजवादी पार्टी ने या इंडिया गठबंधन के और घटक दलों ने भी जो बात कही, इसके अलावा मेरी बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के खुद नेताओं ने, कई लोगों ने ट्वीट किया कि इस समय ओबीसी और माइनॉरिटी सर, को हम उस पर आरक्षण नहीं मिलना जा रहे। मैं चाहिए। ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, हम यहां पर आ जाएं इंडी गठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस को लेकर। तो ये बताइए, अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ घंटे पहले, तो उन्होंने कहा था जब मेरे पास आई चीजें मैंने पढ़ा तो उसमें 2 कमियां थी। उन्होंने कमियां गिना दी। भाई कमियां थी तो फिर आपने समर्थन क्यों कर दिया? आरक्षण बिल की बात करें तो महिला आरक्षण बिल लाना देश के लिए प्राथमिकता के आधार पर जरूरी था, और महिला आरक्षण बिल का जो भी स्थिति है, लेकिन उसका हम विरोध नहीं, पूरा सम्मान भी किया, क्योंकि ये संविधान के तहत आना आवश्यक होता है। महिला आरक्षण बिल की जो स्वरूप है वो मैं आपको बता दूं। संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत ये व्यवस्था है जिसमें ये बिल आना आवश्यक था, और संविधान के परे कोई भी नहीं है। हमने महिलाओं के सम्मान में इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन एक निवेदन है सरकार से, अपनी बात रखी कि इसमें थोड़ा संशोधन करने का काम भी सरकार करे। ठीक है डीपी यादव जी। डीपी भाई, बड़ी कमियां थी फिर भी समर्थन, कमियों के बावजूद समर्थन। महिला आरक्षण बिल नाम से ही आप लोगों को अब लग गया डर कि भैया अगर इसका समर्थन नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। डीपी यादव जी, मनीष भाई देखिए, पूरी बात को समझना बहुत जरूरी है। सिक्के के एक पहलू को देख के हम टिप्पणी करेंगे तो कहीं न कहीं पूरी बात निकल करके सामने नहीं आ पाएगी। मनीष जी देखिए, जो कहीं न कहीं लैंगिक असमानता और भेदभाव है, महिला सशक्तिकरण है, उसको दूर करने के लिए आपको महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता है। जो भारत की इस समय सामाजिक स्थिति है, उसके लिए हम इस बिल का तो समर्थन करते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष में जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं की स्थिति है, अगर इस बिल में उनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया तो ये बिल न तो प्रासंगिक होगा और न ही समावेशी होगा और न ही इसकी कोई सार्थकता होगी। केवल ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया एक झुंझुना होगा। वैसे भी अभी इससे 10-15 साल बाद ही कुछ हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल डीपी यादव जी, इस झुंझुना भारतीय जनता पार्टी ने आप लोग को पकड़ाया, तो झुंझुने पर आप लोग क्या झुंझुने पर नाच रहे क्या? अरे आप बोल देते झुंझुना हम नहीं देंगे समर्थन, जाओ। भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखा देंगे हम। भारतीय जनता पार्टी खुद नाच जाएगी 2024 में। महिलाएं सर इतनी वो आप क्या दिखाएंगे? अगर वो तो जनता तय करेगी ना। हम वही जनता को समझाएंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ धोखा की है। अगर चाहती तो आज महिलाओं को आरक्षण मिल रहा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वैसे भी मनीष जी ये एक सर्वविदित बात है, तथ्य है कि सरकार अपने अंतिम 6 महीने में कोई भी बिल लाती है, कुछ भी करती है, तो वो कहीं ना कहीं शिगुफा ही होता है। तो सरकार के अब चली चला का दिन है, वो बिल ला रही है, बिल को द्वारा महिलाओं को मूर्ख बनाएगी वो। नहीं तो अभी तो आपके पास भी तो टाइम है ना। अगर चुनाव होता है, आप जीत जाते हैं तो फिर वो आप कर लीजिएगा, नहीं जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन अब यहाँ पर बट ये है कि आप लोग क्या डरे हुए थे बिल को देखकर? डरे नहीं है मनीष भाई, मैंने तो पूरी तथ्य आपके सामने रख दिया। मैं तो कह रहा हूँ इस बिल का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इस बिल में जो खामियां हैं उसको हम उजागर भी करते हैं। तो बिल में खामियां थी तो समर्थन क्यों? अगर खाने में नमक नहीं है तो आप खाना खाएंगे क्या? नहीं, अब हमने जब महिला आरक्षण का बिल जो है मनीष जी, हम उसको इस बिना पे समर्थन करते हैं कि महिलाओं को जब पहली बार हमने बात करी थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए तो सबसे विरोध में
मुलायम सिंह खड़े हुए थे। हाँ। तो हमने तो महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, ये गलत तथ्य पेश किया जाता है बार। गलत आप तथ्य पेश कर रहे हो। मुलायम सिंह ने पिछली बार तो ये तो बिल फाड़ दिया गया था, ये वाले अरे घटना हम तो याद है ना। बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा लेके आए थे, मुलायम सिंह ने उसका भी विरोध किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसका किया था कि नहीं किया था? उन्होंने क्यों हम विरोध किया तो था? बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा लेके आए थे, मुलायम सिंह ने उसका भी विरोध किया था। आप लोगों ने तो विरोध ही किया है। बलात्कारियों को फांसी देना चाहते हो तो दीजिए ना। योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे गोरखपुर से, तो उन्होंने भी महिला आरक्षण बिल का 2010 में विरोध किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कभी था नहीं कि किया, अगर हमारी बात हमारी किया, बात झूठ मत वीडियो बोलो। है उसका, वीडियो है श्रीमान जी। आप बोलिए, आप आपके पास दिखाइए, सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने खुलकर विरोध किया था। दिखाएं दिखाएं, कहाँ है दिखाएं, झूठ मत बोले यहाँ बैठ के, दिखाएं कहाँ है। आपको पता नहीं, बहुत सी जानकारी नहीं है, पढ़ लिख के आया नहीं, नहीं नहीं, किया। सुनिए ना। टेबल पर रखना है, रख दीजिए। डीपी भाई, एक सांसद सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, एक सांसद ने विरोध किया, आपके यहाँ तो पूरी पार्टी विरोध में थी ना उस वक्त। आपकी पूरी आप तो पूरी पार्टी विरोध में थी। अगर योगी आदित्यनाथ विरोध में थे, वो तो एक सांसद थे, हमारी पार्टी कभी लेकिन वो तो आपकी पूरी पार्टी विरोध में थी, बिल ही फाड़ दिया गया था। अब ऐसा तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया था। लेके नहीं आते। मनीष जी, इनकी नेता जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन्होंने वो भी तो विरोध कर रही है महिलाओं को सर, ऐसा है ना, हमने दे दिया। अलग से आरक्षण का जो प्रावधान है, पहले आप लोग 33% जो आरक्षण है उस पर तो काम कर लें। सवाल तो ये अनिल भाई, 33% आरक्षण है, आप लोग पहले उस पर तो काम कर लें। पहले हम क्या, ठीक है, आज अभी ठीक है, अभी क्लियर कर देना। डीपी भाई, आप लोग यहाँ कह रहे हैं, यहाँ भदौरिया जी भी हैं, अनिल भाई भी हैं, आप भी हैं, आप कह रहे हैं कि आरक्षण पे आरक्षण, अभी इसको हम साइड लाइन कर देते हैं पूरी चीजों को। एक छोटा सा सवाल ये है, ये बताइए आप लोग क्या इस बार टिकट 33% महिलाओं को देंगे? डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक, अनिल जी, सर आप लोग इस बार 33% महिलाओं को देंगे आरक्षण सीट? मनीष जी, हमने तो पिछले चुनाव में भी 40% लोकसभा की बात बताइए सर, अभी हम लोकसभा में भी मिलेगा, बिल्कुल सम्मान पक्का देंगे है? पूरा। देंगे भदौरिया जी आप? और हमेशा देते आए हैं। भदौरिया जी आपके यहाँ? बिल्कुल बोलिए। भदौरिया जी, इस बार जो 33% है, आप लोग सीट देंगे महिलाओं को? बिल्कुल देंगे। अगर हम बिल लेके आए हैं तो उनका अधिकार बिल्कुल उनको देंगे। हम नहीं, अभी तो बिल पास, ये तो पास हुआ है, जब बनेगा वो अलग सी बात है, लेकिन अभी की बात कर रहे हैं, जब तक ये पास नहीं हुआ है उसके बावजूद बात कर रहे हैं। तो वैसे भी दे रहे हैं। आप देखिए ना कि अभी हमने जो केंद्र का मंत्रिमंडल का विस्तार किया था पिछली बार, 28 मंत्री हमने ओबीसी बनाए थे, तो हम तो उनको अधिकार से भी अधिकार ज्यादा दे रहे हैं। और इसी तरह आप तो ये भी कहते हो कि देश का पहला प्रधानमंत्री ओबीसी आपने दिया। तो बिल्कुल हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है, आपने तो नहीं दिया। पहला प्रधानमंत्री। ठीक है सर, समय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।